हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो एक बार फिर निबंध के टॉपिक पर है और यह एक आत्मकथनात्मक निबंध है जिसका टॉपिक है पेड़ की आत्मकथा। आत्मकथा किसी की भी हो, स्टार्टिंग में आपको उसके जन्म के बारे में बताना है और उसके लाइफ में क्या इंसिडेंट हुआ और लास्ट में अब वह किस पोजीशन में है, अब उसकी स्थिति क्या है, ये सब बताना पड़ता है। और हमें आत्मकथनात्मक निबंध में मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ता है बिकॉज आत्मकथा यानी कि हमारे ऊपर क्या बीती है। जो भी टॉपिक दिया है उसे हमें एज्यूम करना है कि वह हम हैं। अगर पेड़ के बारे में है तो हम पेड़ हैं, अपने आप को पेड़ के हमें अपने आप को महसूस करना है कि वही चीज़ है और हमारे साथ क्या क्या हुआ उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पेड़ की आत्मकथा। लगता है आज कहीं हवन पूजा होने वाली है, तभी ये लोग मेरी टहनी तोड़कर लिए जा रहे हैं। वैसे मेरी गणना चेतन वस्तुओं में की जाती है किंतु मानता कोई नहीं। यानी कि हम सब कहते हैं कि पेड़ों में जान होता है, ओके। तो अगर पेड़ों में जान होता है तो जब हम उनकी कटाई करते हैं तो क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा, उन्हें दर्द नहीं होता होगा? ऑफ कोर्स होता होगा, लेकिन हम बिना सोचे समझे उनके टहनियों को काट देते हैं, है ना, पेड़ों को काट देते हैं। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि लोग कहते हैं कि मुझ में जान है, मुझ में चेतना है, तो फिर जब मेरी टहनियों को काटते हैं तो मेरे दर्द के बारे में क्यों नहीं सोचते। यहाँ पे कुछ लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, टहनी काट रहे हैं बिकॉज हवन पूजा है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। गर्मी का मौसम था। दादाजी के पोते ने आम खाकर गुठली को ज़मीन खोदकर गाड़ दिया। यानी कि जो आम का पेड़ होता है उसको उगाने के लिए आम के बीज को मिट्टी में डालना पड़ता है, उसी के बारे में बताया गया है। मिट्टी से पोषण मिला और वर्षा ऋतु में पानी से जैसे जीवन मिल गया। मैं पोषित होकर नवांकुर बन जमीन की सतह के ऊपर आ गया। उस दिन मैं अपने भाग्य पर फूला नहीं समा रहा था, यानी मुझे बहुत गर्व हो रहा था। दादाजी एवं बच्चे की सेवा ने आज मुझे हरा भरा वृक्ष बना दिया है। वृक्ष बनने के बाद आज तक मैं पशु पक्षी एवं प्राणी मात्र की सेवा ही करता चला आ रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि पेड़ कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। कहते हैं कि इंसान को अपने लाइफ में एक बार एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए बिकॉज जो पेड़ हैं वो हमसे लेते कुछ नहीं है बल्कि देते ही जाते हैं। जैसे कि हवा देते हैं, उनकी वजह से जलवायु अच्छी रहती है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता बनी रहती है और उनके जो टहनी हैं, उसके बाद उसके पत्ते, फल, उसकी छाया, ये सब हमें ही काम आते हैं। अतः पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर पेड़ ने वही बताया है कि मैंने सबको सिर्फ दिया है। पंखे की हवा खाकर उबते लोग मेरी शरण में आकर आनंद का अनुभव करते हैं। बच्चे मेरी छाया में खेल, लड़ाई झगड़ा, नाच गाना करके मुझे रोमांचित करते रहते हैं। एक घटना सुनाता हूँ। उस दिन तो जैसे मेरी सांसें ही अटक गई थी। एक दिन बिजली विभाग के कुछ लोग आए, कहने लगे इस वृक्ष के कारण तार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, यानी कि इस पेड़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है, इसलिए इसे काटना पड़ेगा। मेरे जन्मदाता जो आज 53 वर्ष के हो चुके हैं, उनकी विनती के कारण मेरे प्राण आज भी सुरक्षित हैं। सोचता हूँ एक समय था जब चारों ओर हरियाली थी, लेकिन आधुनिकीकरण व शहरीकरण के चलते जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। इस सब हम लोग को पता है कि आज बिल्डिंग बनाने के कारण जो इंसान है वो पेड़ों को काटते जा रहा है, जंगल को काटते जा रहा है और अपने लिए घर बनाते जा रहा है। जंगल कटाव के कारण हमारे मौसम के चक्र में अनियमितता आती जा रही है, किंतु हम क्या कर सकते हैं। हमारा विनाश करके मनुष्य ने केवल बाढ़, भूस्खलन एवं अकाल को ही न्योता दिया है। इसलिए मेरा रक्षण मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य मेरा रक्षण करेगा तो प्रकृति के प्रतिकूल परिवर्तन थम सकते हैं और इसका लाभ मानव जाति को होगा। यानी कि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा इंसान को होगा। हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा।
इस तरह से यह आत्मकथनात्मक निबंध समाप्त हुआ, जिसका टॉपिक था पेड़ की आत्मकथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।